तो वो जो कंप्लीट कोलैप्स है और टोटल मोनोपोली ममता बनर्जी की जो बनी तृणमूल कांग्रेस की, इसलिए उनको वो जरूरत नहीं है कि वो मुस्लिम वोट को उस तरह से एड्रेस करें। वो मान रही है कि वो फॉर गारंटेड है, वो वोट तो हमको आएगा, 27-28% जो मुसलमान का वोट है वो टीएमसी को मिलेगा, वो कंप्लीट पोलराइज होगा। तो अब जरूरत है उनको हिंदू वोटों की। और अभी हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि 10 में से 6 हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है, इससे ज्यादा न चला जाए। अब ममता बनर्जी की ये कोशिश, अगर एक भी और वोट चार के लिए लड़ रही हैं कि वो चार मेरे पास हो, बीजेपी की तरफ नहीं जाए, मतलब कहीं और भी चला जाए, मतलब पर बीजेपी का नहीं होना चाहिए। 6 से ज्यादा अगर बीजेपी का हुआ, मतलब 60% से ज्यादा अगर हिंदू वोट बीजेपी को किया तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। तो सारी कोशिश इस बात की है कि जो 60% हिंदू वोट देता है बीजेपी को, उसमें 5-7%, 8%, 10% की बढ़ोतरी नहीं हो, वो 60 से 70 नहीं हो जाए। 10 में 6 से 7वां हिंदू मत वोट देने लगे बीजेपी को। सारी कोशिश इसलिए है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी, अभी तो वो जय मां काली और जय महाकाल उन्होंने सिलीगुड़ी में तो महाकाल के इतने नारे लगाए, अभी वो लाठी मारने लगे, गतका जब चलाने लगे रामनवमी में जाकर के, अगर उनका बस चले। मैं उनके बयान का आगे का हिस्सा पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए, और फिर मैं राहुल जी आपके पास आती हूँ। ममता बनर्जी क्या कहती हैं? आप क्या धर्म की बात करते हैं? आप मतलब वो किसके लिए कह रही हैं? बीजेपी के लिए, कि आप क्या धर्म की बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा स्थान है। वो जो अभी थोड़ी देर पहले वो ये कह रही है कि मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ते से होली फेस्टिवल ये भी हम मनाते हैं। अब आप देखिए, आज माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, कल अन्नपूर्णा की पूजा होगी, रामनवमी की पूजा होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। हम भी रामनवमी की रैली करते हैं, राम तुम्हारे खरीदे हुए थोड़ी ना है। अगर राम खरीदे हुए नहीं है तो फिर उन्हें इतनी वितृष्णा क्यों है अयोध्या से? अयोध्या में जाके राम मंदिर का एक बार दर्शन पूजन क्यों नहीं कर लेती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक धर्म का सवाल है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं दिखता नहीं है। वही कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगो, धर्म के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ो। तो कहाँ है इलेक्शन कमीशन? दूसरी बात ये है कि हाँ, ये लड़ाई जो है, ये बीजेपी जो है वो हिंदू वोट कंसोलिडेट करना चाहती है, टीएमसी मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के पीछे है, और उसने किया भी है, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर आप इस तरह से देखेंगे, वहाँ पर इस तरह से शायद उतनी आपको सीटें नहीं दिखेंगी जितनी कि आपको पॉकेट्स दिखेंगे जी, कि नॉर्थ बंगाल जो है वो बीजेपी को वोट करता है, जो साउथ बंगाल है वो पूरी तरह से टीएमसी के साथ है, या ग्रेटर कोलकाता का इलाका पूरा टीएमसी के साथ है, और जो हिली एरिया है वो बीजेपी के साइड है। तो इस तरह से पॉकेट्स ज़रूर है। अगर मैं उसको डेटा में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो मैं साउथ 24 परगना बात करें, 63.17% हिंदू पॉपुलेशन, क्या 31 में से 30 सीटें टीएमसी। इसी तरह से मैं गिनता जा सकता हूँ, नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें थी, 28 टीएमसी, वहाँ पर लगभग 73.46% हिंदू पॉपुलेशन है। अगर पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो वहाँ 85.52% हिंदू पॉपुलेशन है, और वहाँ पे 15 में से 13 सीटें। मैं ऐसे गिना सकता हूँ, लगातार गिना सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू वोट है उनके पास? ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी के बहुत पास अच्छी तरह से हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात करेंगे, चलिए अभी नहीं सर, अभी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात नहीं करेंगे, हम ओवैसी जी पर आएंगे और उनका ये नया अलायंस भी आपको समझाएंगे, इससे ममता बनर्जी को चोट कितनी पहुंच रही है उस पर भी बात होगी।